जिस प्रकार से देश के 140 करोड़ लोग देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ खड़े हैं, यह भी बहुत आनंददायक क्षण है। लेकिन आज देश की सेनाएं देश के लिए लड़ रही हैं, देश के दुश्मनों से लड़ रही हैं। उनकी विजय की मंगल कामनाएं। भारत माता की जय। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें पाकिस्तान के दहशतवादी काफ़ी बर्बाद हो गए, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया उनकी ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स। लेकिन उनके सभी ड्रोन्स नीचे गिराए गए, क्योंकि हमारी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम थी, काफ़ी एक्यूरेट थी, और इस ड्रोन हमले से हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जो हमारा नुकसान हुआ है वो हो गया है LOC के ऊपर पुंछ के एरिया में, जहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली पाकिस्तानी आर्टिलरी ने फायर किया, जिसमें 16-17 हमारे जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं। लेकिन हमारी जो आर्टिलरी काउंटर कर रही है, हमारे जो स्मॉल आर्म्स काउंटर कर रहे हैं, हम ये मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिससे हम उनका मिलिट्री का नुकसान करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान की आम जनता का। ये एक बिल्कुल ही सही युद्ध नीति है। जयपुर शहर में सभी DCP साहिबान अपने अपने ज़िले में, एडिशनल DCP अपने सेक्टर में, ACP और थानाधिकारी पूरे अलर्ट पे है। सभी दिन रात अपने इलाके में पूरा अलर्ट पे ध्यान रख रहे हैं। और सभी अभी आज भी सुबह जैसे सभी जगह मार्केट्स खुले हुए हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, यातायात सामान्य है। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम है कॉलेज में, महारानी कॉलेज और अन्य कॉलेज में, वहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सभी अभी जयपुर शहर में सुरक्षा के हिसाब से कड़े बंदोबस्त है। India consciously retaliated to do justice to the innocent tourists who sacrificed their life. We don't want a war. Terrorist activity started with the connivance and support of the Pakistan army. They only started. We only retaliated. If they stop it, there is the end of it. जिस प्रकार मुकाबला किया, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हम ना सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, ना उनके सैनिकों के जो अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। हम सिर्फ जो अड्डे बने हुए हैं आतंकवादियों के, उनको नष्ट कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया का जो सपोर्ट मिल रहा है देश को, इसीलिए मिल रहा है कि हमारे देश का रास्ता सही रास्ता है। आतंकवाद को कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान खुद अलग थलग पड़ गया है। मल्ला बगीची हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, यह कई 100 साल पुराना मंदिर है। तो पाकिस्तान इस बार ये एक अलग सा नेचर अपना रहा है कि ना तो किसी मंदिर को वो छोड़ रहा है, ना मस्जिद को, ना गुरुद्वारों पे। तो क्योंकि हमारे मंदिर, मस्जिद, मदरसों के ऊपर भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म स्थल हैं। पाकिस्तान की ये सोची समझी एक सोच है कि ऐसे रिलीजियस प्लेसेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये आज रात की बात है, जो पिछली रात गई है, ये पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है हमारे मंदिरों की। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है, ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए।